वेलकम टू एमपीए ग्रुप। प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। अभी आपका परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, उसमें क्लास 5 लास्ट क्लास, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने इनमें से आधे क्वेश्चन भी, जितने क्वेश्चन करवाऊंगा 50% क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, वरना आप कोसों दूर भी नहीं है। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, वरना आप अपने आप को, अपने फैमिली वालों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपको क्लास 4 तक 1 2 3 4 में पैटर्न और पैटर्न सभी टाइप इसके बता दिए। अगर आपको लगता है कोई टाइप छूट गया है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करिए, बताइए टाइप छूट गया है। ठीक है, तो देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखिए जरा कितनी परसेंट दी है, 62 सही 1/2%। तो 62 दूनी 124 और एक कितने हो गए 125। 125/2% हटाओगे तो 100 लगाओगे, 25 पंजे और 25 चौका कितना आ गया, भिन्न बन के आ गई 5/8। और दूसरी प्रतिशत कितनी दी है 12.5%। 12.5% की भिन्न क्या बनाएंगे, अगर भिन्न आप बनाओगे तो 1/8 आएगी। कितनी आएगी 1/8 आपकी भिन्न आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, अब ये यहाँ 8 वैल्यू यहाँ है, 8 यहाँ है, तो 8 का 8 में गुणा किया कितना हो गया 64 हो गया। हमारे हिसाब से वैल्यू 64 हुई, लेकिन उनके हिसाब से ऊंचाई कितनी है 192 है। कितनी है 192। तो 64 बराबर 192, 1 बराबर कितना आ गया 3, 64 तिया 192। ठीक है, अब ये 1 बराबर 3 आया तो यहाँ अंतर कितने का 3 का है, तो 3 बराबर 3 तिया कितना हुआ आपका 9 मीटर। कितना हुआ 9 मीटर। फिर समझिए 62.5% दिया, इसका भिन्न बनाया 5/8 है, अंतर 3 का है। ठीक है, ठीक। उसके बाद यदि पोल की ऊंचाई, ठीक है, 12.5% बना 1/8 आया, तो ये 8 और ये 8 गुणा कर लीजिए, 64 बराबर 192, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 मीटर सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और शेष बकरियों में से, हमने आपको जब क्वेश्चन करवाया तो शेष का बताया था, क्या बताया था, बचत जितनी बचे हैं, कितनी बची 8360 बराबर आय मान लो या टोटल मान लो 1, जितना शेष का बोलते जाओ 100 में घटाते जाओ, तो कितनी परसेंट चलेगी 12। तो 100 में से 12 गया 88 बचा, 88/100। फिर कितनी बची 5 चली गई, तो कितने बचे 95, तो 95/100। क्लियर। 11 से काट दीजिए, 11 7 77, 11 छिक्का 66, 11 7 77, 11 छिक्का 66। क्लियर। और 11 8 88। अब काटिए, 8 9 72 और 8 पंजे 40, 95 से 95 कट गए, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 100 गुणा 100 10,000। कितना आ गया आपका 10,000 आ गया। तो कितनी बकरियां थी गांव में पहले 10,000 थी। फिर समझिए 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। जब भी कहीं शेष का बोलता चले जाए तो वहां 100 में से घटा दीजिए। आपको बताया था, आपको टाइप बताया था क्लास 3 में या क्लास 2 में बताया था, आपको 2 या 3 में बताया था कि जब शेष का बोलता जाए तो 100 में घटाते जाओ। 12% बह गई तो 88 बचा, फिर 5% बह गई, फिर 95 बचा। हल कीजिए, 1 बराबर आ गया 10,000। तो 10,000 बकरियां अभी गांव में पहले थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा क्या है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं सारे के सारे हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अब तक आपको करवाए गए हैं सभी पैटर्न और क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिजूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक निश्चित तारीख पर 2 देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए
और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की संख्या बताओ। मान लीजिए उनके बीच 5x मैच खेले गए, क्योंकि परसेंटेज 5 का सही निकल आया, ठीक है। ये आपका 60% है और ये आपका 30% है। अगर इसका 60 निकालो तो 3x आएगा और ये 2x आएगा, ठीक है। टोटल कितना है 5 है। कितने मैच और आ गए 30, तो लिखोगे 3x प्लस 30 बराबर कितने का 5x मैच हो गए तो 30 और हो गए। ये 3x मैच हुए 30 और हारे गए, तो टोटल मैच कितने हुए 30x गुणा 3। टोटल मैच 5x थे, 30 और हो गए, तो 5x प्लस 30 कितना, इसका कितना 30% गिर गई, तो कितनी बची 70 बची। इसका 70% निकाल दो। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 10 का इधर गुणा करोगे तो 10 का 30 में 30, वो 3 में 30x और ये 300 इधर करोगे तो 7 पंजे 35 और 7 या 21। 35 में से 30 गए, कितने बचे आपके, वो सॉरी यहां पर क्या दिया 60% मुकाबले है भारत से अगले 30 मैच, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो ये कितने 2x लेंगे, यहाँ कितने लेंगे 2x लेंगे, ठीक। तो आपका 10 का 2 में किया तो कितना 20 हो गया। अब 35 में से 20 गए तो कितने बचे 15x बचे, और 300 में से 2 कितने 90 बचे, तो 15 छिक्का 90। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, कितनी आ गई 6। अब पूछा गया इन्होंने कि कुल मैच बताओ, तो कुल मैच कितने हैं, टोटल जो मैच हैं वो आपके कितने दिए हुए हैं 5x प्लस 30 यही दिए हैं, तो 5 गुणा 6 प्लस 30, 5 छिक्का 30 और 30 कितने हो गए 60 मैच। टोटल कितने मैच हैं 60 मैच हैं आपके, ठीक है। फिर समझिए, माना कि कुल मैच अब तक पहले कुल मैच कितने हुए आपके 5x हुए, ये 60% इसके 30% है, ये 3x आ गया तो ये 2x आ गया, ठीक क्लियर। अब देखिए ये 2x प्लस 30% कम हो गई, ये 5x प्लस 30 क्यों लिए, क्योंकि 30 मैच और हुए इसलिए लिए 30, ठीक है, जोड़े गए हैं। पहले इतने मैच थे, इसे टोटल में जितने थे लेकिन अब 30 और बढ़ गए, कितना एक्यूरेसी रह गई 30% रह गई, तो बची कितनी आपकी 60, वो 70, 30 में 100 में 30 गया, तो ठीक है हल कीजिए, एक्स्ट्रा अच्छा आया इसमें रख दीजिए 60, तो टोटल मैच कितने हुए 60 मैच हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है। 4 नंबर क्या है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं और उत्तर दशमलव में दें का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि मतलब क्या एरर आए, कितने % गिरा है ये बताओ। तो 1/4 और 1/5 ये किस में से घटाना है, 1 में से घटाना है, तो 5 कम 5 4 कम 4 9 हो गया, तो 1 - 9/20 बराबर कितना बचा आपका यहाँ 20 का 1 में 20 में से 9 गया कितना 11, ये आ गया, मतलब 20 पंजे 100 20 पंजे 100 ये आया। जबकि उन्होंने उत्तर कितना लिखा, उस लड़के ने उत्तर लिखा 0.45, ओरिजिनल उत्तर आपका है 0.55, जबकि लड़के ने लिखा 0.45। कितने का अंतर है, अंतर कितने का 0.10 का, कितने पर है 0.10 का अंतर है, कितने पर 0.55 पर गुणा 100 जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। परसेंट निकालोगे तो 10 का अंतर है 55 पर निकाल लिया, ये 2 0 कट गए, 5 11 पंजे 55 20 पंजे 100 कितना आ गया आपका 200/11 प्रतिशत की त्रुटि हुई है, ठीक है। फिर समझिए 1/4 1/5 ये दिया है, 1 में से घटाना है, ये उत्तर आता है, ये उत्तर है, रियल उत्तर क्या है 0.55, लेकिन लड़के ने कितना लिखा 0.45, कितने गलती करी 0.10 की, कितने पर 55 पर। हल कर लीजिए 200/11 प्रतिशत आपका उत्तर आ गया ऑप्शन डी। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आया हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आया हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
दो संख्याओं का योग 500 है, यदि बड़ी संख्या में 10% की कमी और छोटी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12.5% अधिक हो जाती है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए बड़ी संख्या है वो कितनी है, x है, और छोटी संख्या है जो वो कितनी है, 500 दी है टोटल, तो 500 माइनस x दी है। ठीक है, अब बड़ी संख्या में कितनी परसेंट की कमी की गई, 10% की, तो कितनी रह गई, 90x/100 रह गई, मतलब कितना, 0 0 कट गया, कितना, 9x/100 रह गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि छोटी संख्या में 20% की वृद्धि की गई। अब छोटी संख्या कितनी है, 500 माइनस x है, इसमें 20% की वृद्धि तो कितनी हो गई, 120/100, मतलब 20 छिक्का और 20 पंजे, 5/6। ठीक है, ये आ गई आपकी। अब ये कह रहे हैं कि तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से इतनी अधिक हो जाती है, तो छोटी संख्या कितनी है, 500 माइनस x गुणा, ये निकल के आई 6/5 गुणा, कितनी वृद्धि कर दी गई, कितनी हो जाती है, 12.5% हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12.5%। अगर 12.5% का हम भिन्न बनाते हैं, अगर 12.5% का भिन्न बनाओगे तो आपकी भिन्न 1/8 आती है। आप निकाल लीजिएगा, आपको मैंने सिखाया है। 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। ठीक है, बराबर बड़ी संख्या कितनी है, 9x/10। ठीक है, अब ये अधिक हो जाती है। अब 1/8 ये हुआ, ठीक है, 1/8 हुआ और एक ज्यादा हो गई तो कितना हुआ, 8 तो था, एक और बढ़ गया, कितना हो गया, 9/8। कितना हो गया आपका, 9/8। अब ये देखो, ये 9 से आपके ये 9 कट गए, ये 9 से ये 9 कट गए, ये 5 दूनी 10 होते हैं, ये 2 चौका 8 होते हैं, ये 2 दूनी 4 होते हैं, ये 2 तिया 6 होते हैं। अंदर गुणा करो तो 500 का 3 में 1500 माइनस 3x बराबर कितना, 2x, 3 और 2 5, 5x बराबर 1500, तो x बराबर 5 दिया 15, कितना आ गया आपका, 300। फिर समझिए, बड़ी संख्या मान लो x, छोटी संख्या होगी 500 माइनस x। ठीक है, इसका 10% कम किया तो 9x/10 बचा, इसका 20% बढ़ा दिया तो 500 माइनस x गुणा 6/5। ठीक है, 12.5% की भिन्न बनाई, 1/8 हो गई। अगर इसमें अधिक कर दिया गया है, एक था 1/8 और हो गया, तो 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 बन गई। 9 से 9 काट दिया, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हल किया तो x बराबर कितना निकला, 300। तो क्या है आपका, बड़ी संख्या कितनी आ गई, x मानी थी x 300 आ गई, छोटी कितनी आ गई, 200। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी। ठीक है, अगर आपने जो भी क्वेश्चन करवा रहे, जैसे 10 करवा रहा हूं, अगर आपके 5 क्वेश्चन आप खुद कर पा रहे हैं सही से, तो आप समझ लो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, वरना आप सिलेक्शन की दौड़ से कई गुना पीछे हैं। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्या है, एक छात्र को 5 विषयों के कुल 60% अंक प्राप्त हुए, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, 10 9 8 7 6, ये है आपका। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, कितने का है, 100। अब 5 विषय हैं तो कितना हो गया, 100 गुणा 5, 500 नंबर की परीक्षा हो गई। ठीक, अब कितना प्राप्त करता है, 60% लेता है, तो 60% निकाल लीजिए। 100 से 100 कट गया, 60 पंजे 300, कितना हो गया आपका उत्तर, 300। तो 300 नंबर उसके आए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 50% से अधिक नंबर हमको पास होता है, तो कितने विषय में वह पास हुआ। तो देखिए जरा, अब ये किसके बराबर है, ये जो 300 है ये किसके बराबर आया, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 7 34 और 6 40, 40 के बराबर आया 300। 0 से 0 कट गया तो 1 बराबर हो गया 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15/2 के 1 बराबर 15/2। 100 नंबर की परीक्षा है, 5 विषय हैं तो 500 नंबर हो गए। 500 का 60% 300 होता है। ये नंबर उनके अनुपात में, तो ये 40 40 बराबर 300, 1 बराबर 15/2, ये निकाल लिया। ठीक, अब पहले विषय में कितने नंबर आए उनके, 10 आए। मान लो पहले में कितने आए, 10, तो 10 का 15/2
कितना आया आपका? 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75% बना, मतलब 50% से अधिक में पास है। तो यहाँ क्या हुआ? ये पास है। ठीक है। अब दूसरी में देखो क्या है, दूसरे में कितना 9 है, तो 9 गुणा 15/2, तो 15 नम्मा 135, 135 का आधा क्या हो गया? 167, कितना? 67%। तो ये भी क्या हुआ आपका? 50 से ज्यादा है, तो यहाँ भी क्या हुआ? पास हो गया। ठीक है, 135 का, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं। तीसरा कितना? 8, तो 8 गुणा 15/2, 2 चौकू 8, 15 चौका 60, 50 से ज्यादा है, तो यहाँ भी ये बंदा पास हुआ। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर कितना है? 7, तो 7 गुणा 15/2, 15 सत्ते 105 का आधा 52.5, ये भी 50 से ज्यादा है, तो यहाँ भी पास हुआ। अब बचा आपका लास्ट 5वां नंबर। 5वां नंबर कितना? 6 आता है, तो 6 गुणा 15/2, 2 तिया 6, तो 15 तिया 45%। पास कितने में होता है? पास होता है 50 से ज्यादा में, लेकिन आया कितना? 45%, तो यहाँ फेल हो गया। तो 1 2 3 4, कितने विषय में पास हुआ? वो 4 विषय में, 4 सब्जेक्ट में वो पास हुआ। फिर समझिए 10 9 8 7 6 ये अनुपात दिया है। मान लो परीक्षा 100 नंबर की है, तो 5 विषय है, 500 का 60% 300, 340 के बराबर करोगे। 300 नंबर वहां आए, लेकिन यहाँ 40 हो रहे हैं, 40 बराबर 300, 1 बराबर 15/2। बारी बारी से निकालिए, जिसमें परसेंट 50 से ज्यादा आ रहा है उसमें पास है, जिसमें 50 से कम हुआ उसमें फेल है। तो 4 जगह 50 से ज्यादा आया, 1 जगह 50 से कम आया, तो कहने का मतलब 4 विषय में वो पास हुआ और 1 में फेल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है? सारे के सारे आपके हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप, ये लास्ट क्लास है परसेंटेज की, मतलब क्लास नंबर 5। इसके अलावा अगर आपको क्वेरीज डाउट वगैरह कुछ होता है तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आपके डाउट दूर किया जाएगा। ठीक, एक गांव में 60% परिवारों में गाय हैं। ये गाय है और ये रही भैंस। ठीक है, प्रत्येक के पास एक गाय है 60% में, 30% के पास एक भैंस है, 15% के पास दोनों हैं, और कुल मिलाकर 96 परिवार है। तो देखिए जरा, 60% के पास गाय हैं और 30% के पास भैंसें हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, और 15% ऐसे हैं जिनके पास भैंस भी हैं और गाय भी हैं। ठीक है, तो यहां लिखोगे 15। ठीक, अब 60 में से 15 गए कितने बचे? 45, और 30 में से 15 गए कितने बचे? 15। अब इन तीनों को जोड़ लो, 45 + 15 + 15 कितने हो गए? 75% के पास गाय है या तो भैंस है। ठीक, अब बात करते हैं जिनके पास, यही पूछा गया है, जिनके पास ना तो गाय ना भैंस, ना तो गाय है और ना ही भैंस है, ऐसे परिवार देखिए। तो 75% निकल गए, बचे 25, तो 25% किसका? 96 का। तो 96 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 24 चौका 96। तो ऐसे 24 परिवार हैं जिनके पास ना तो कोई गाय है ना भैंस है। फिर समझिए, 60% के पास गाय है, 30% के पास भैंसें हैं, दोनों 15% है। तो 15 बीच में लिख लो, 60 में से 15 गए 45 बचे, 30 में से 15 गए 15 बचे, 45 15 60 और 15 75% के पास या तो भैंस है या गाय है। ठीक है, अब बचा 25% इनके पास ना तो भैंस है ना गाय है, तो 96 का 25% निकाल दीजिए, ये आपका क्या उत्तर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को देता है। बाकी धनराशि अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो कुल संपत्ति बताओ। तो कितने रुपए मिलते हैं? 42 लाख मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 42 लाख रुपए मिलते हैं।
किसको? एक बेटी को। तो कितनी बेटियां? 3 बेटी, तो 42 गुणा 3 बराबर एक। मान लो संपत्ति है, संपत्ति कितनी मान ली? 1। ठीक है, अब शेष का जहां जाए तो 100 में घटाते चले जाओ। 100 में 30 का 70 बचा, तो लिखो 70/100। उसके बाद देखो यहाँ शेष का नहीं लिखा है, यहाँ लिखा 30 और 25। तो 30 और 25 कितना होगा? 45। 30 और 25 को जब ऐड करोगे तो 45 होंगे। तो 100 में से 45 है, कितने बचे? 55। 55/100। इतनी चीज समझ में आ गई। यहाँ पर 30 और 25 को बाद में दिया है, तो 30 और 25 हो गए 30 और 25 कितना हो गए? 55। कितने हो गए? 55। आपके ये 55 हो गए, बचे कितने आपके? 45। तो 45 यहाँ लिखोगे। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, 7 छिक्का 42 हो गए, 3 दूनी 6 और 15 तिया 3 दूनी 6, 15 तिया 45। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3 पंजे कितने हो गए? 15। 5 से काट दीजिए, 20 पंजे 100। तो 1 बराबर कितना आया? 2 दूनी 4 के साथ 2 0, 400। तो कितनी संपत्ति उसकी? 400 लाख। कितनी है? फिर समझिए, एक बेटी को 42 लाख दिए, 3 बेटियों को 42 गुणा 3। एक मान लीजिए संपत्ति, 30% खर्च कर दिया तो बचा 70, और 45 वो 30 और 25 55 हो गए, तो बचा 45। हल कीजिए, 1 बराबर आ गया 400। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए जरा क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हाई फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक देश में व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 20। ठीक है, मान लीजिए आय 100 रुपया है, इनकम कितनी है? 100 रुपया। ठीक है, यदि 25% बढ़ जाए आय तो 140 आता है। तो देखिए 25 का 140/100। ठीक है, क्लियर? ये कितने बार गया? 7 बार। और ये कितने बार गया? 5 बार। ये 5 25, तो कितना आ गया? 7 पंजे 35, मतलब 35 का टैक्स दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अब ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने % की वृद्धि हुई। अब देखो 35 और यहाँ 20, कितने का अंतर है? 15 का। तो 35 माइनस 20, इतने का अंतर है। कितने पर अंतर है? 20 पर अंतर है। 20 गुणा 100, तो 35 में से 20 गया, 15 बचा, और 20 पंजे 100, तो 15 गुणा 5 कितना हो गया? 75%। कितना हो गया आपका? 75% हो गया। ठीक है, तो कितने % की मतलब वसूली की गई? 75%। फिर समझिए, 20 रुपए टैक्स देता है, इनकम मान लो 100 रुपया, तो 20 रुपया टैक्स दिया। ठीक है, उसके बाद 25% बढ़ गई तो टैक्स 140 हो गया। तो 25 का 140 35, ये 35 हो गया था कितना? 20, बड़ा कितना? 15, कितने पर? 20 पर। तो 15/20 गुणा 100, उत्तर आया 75% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये तो थे हमारे हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन और ये तो था परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। ठीक है, इससे बिल्कुल मिला हुआ टॉपिक है, इसका मिलता जुलता सहोदर भाई माने तो। ठीक है, इसकी क्लास 5 रही, 1 2 3 4 5। पांचों क्लास में आपके जहां तक हुआ मेरी समझ से सारे के सारे आपको टाइप करवाए गए। अगर आपको लगता है कोई टाइप छूट गया है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करिए, क्वेरीज दूर करिए, जो भी डाउट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।